तो दोस्तों यहाँ पर दफनाया गया था अकबर को। जी हाँ, ये है अकबर की असली कब्र। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्लब पे। और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर सिकंदरा में। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर मुग़ल बादशाह अकबर की कब्र बनी हुई है, मकबरा बना हुआ है। जी हाँ, और अभी ये सिकंदरा जो जगह है वो आगरा में ही सम्मिलित है। सिकंदरा आगरा कोई अलग अलग हम नहीं रह गए हैं। तो आज हम उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पर अकबर आज भी ऐसा कहते हैं सो रहा है भाई। और ये एक ऐसा मकबरा है जिसे अकबर ने अपने लिए ही बनवाना उसने शुरू किया था अपने ज़िंदा रहते ही। हालांकि ये मकबरा पूरा होते होते उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बेटे सलीम ने इस मकबरे का कार्य पूरा करवाया और इसके अंदर बनवाई अकबर की कब्र। आज हम आप लोग को घुमाने वाले हैं वही अकबर का मकबरा जो कि यहाँ आगरा के इस जगह पर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ बाहर का हिस्सा है, पार्किंग एरिया है और यहाँ से मिलेगा इसका टिकट। ये देखिए, ये करीब आगरा कैंट से अभी मैं स्टेशन से आया हूँ तो करीब 14 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस पड़ा है। यहाँ पे टिकट काउंटर है। जैसे गेट से आप एंट्री करोगे यहाँ पे टिकट काउंटर लेना है। यहाँ पे देखिए इसका टिकट। जी हाँ दोस्तों, 20 रुपये इसका टिकट। एसी फीस जो 5 रुपये, टोटल 25 रुपये हो गया और 5 रुपये का ये दिया है पथकर फीस, यानी कि 30 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है। भाई यहाँ पे हमने सिक्योरिटी चेकिंग करा दी, अपने सामान की भी चेकिंग करा दी। अगर आपका बैग है तो आपको बता दें कि ये टिकट काउंटर के पास में ही बने काउंटर पे आप अपना सामान और बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। इसने भाई, सिक्योरिटी वाले ने भाई यहाँ पर जो है हमें बहुत हेल्प करी। उसने बोला कि अगर आप चाहों तो अपना बैग जो है वो आप जमा कर सकते हो वहाँ जाकर, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जो है घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई मैंने मतलब ऐसा राय देते हुए ऐसी जगहों पर बहुत कम लोगों को देखा है। थैंक यू सो मच भाई। तो अभी हम हैं मकबरे के गार्डन के पास में, और ये गार्डन है। यहाँ पर कई सारी बिल्डिंगें हमें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और हमें भी और आप लोगों को भी देखने को मिलेंगी। तो ये सुंदर सा गार्डन है जो कि इस मकबरे की और खूबसूरती बढ़ाता है। इस तरीके के जो रास्ते हैं इसका ही 5 रुपये अलग से पड़ रहा है भाई, जो टिकट जाकर 30 रुपये का हो जा रहा है। ज़रा गौर से देखिए भाई इस इमारत को। जी हाँ, ये इमारत नहीं, ये अकबर के मकबरे में जाने के लिए वो दरवाज़ा, वो गेट बना हुआ है, जिसकी भव्यता देखकर आप लोग अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि क्या कारीगरों ने उस समय भाई अपने, कहते हैं ना कि हुनर का इस्तेमाल किया होगा इसको बनाने में। जी हाँ, लाल बलुआ कलर पत्थर से और संगमरमर से तराश कर इस दरवाजे को बनाया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वाला रास्ता सीधे अकबर की कब्र तक जाता है, अकबर के मेन मकबरे तक जाता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ऐसा कहते हैं कि इसको जो है इंडो इस्लामिक शैली से बनाया गया, जिसमें आपको इस्लामिक तो दिखेगी चीज़ें और हिंदू वाली भी जो है चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पर इसकी जो छतरियाँ बताई जाती हैं, मुख्य रूप से ये कहते हैं कि राजस्थानी जो है शैली से ये बनी हुई हैं, जो कि राजस्थान में देखिए आप किलों के ऊपर इस तरीके की छतरियाँ बनी होती हैं, और इसकी मीनारें ये बता रही हैं कि ये इस्लामिक शैली से भी इसको बनाया गया है। तो चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा अकबर के मकबरे का जो है संक्षिप्त में इतिहास, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पीछे का जो मेन गेट है वो तो देख ही पा रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि बीच में बना हुआ ये छोटा दरवाज़ा क्या कर रहा है? इसको बनाने का क्या रीज़न हुआ था? तो ऐसा कहते हैं कि जब बादशाह अकबर ने ही इसको बनवाने के लिए ठानी थी और बनवाना शुरू किया था, तो ये छोटा सा दरवाज़ा उसलिए बनाया था कि जो भी अगर हमारी कब्र पे आएगा तो वो जो है झुक के आना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि रियल में अकबर की जो हाइट थी वो काफ़ी कम थी, तो वो सोचता था कि इस छोटे से दरवाजे को बना दें ताकि कोई भी आए तो वो भैया इससे झुक के ही अंदर निकले, इसलिए इसको मेन गेट पर ही बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस गेट के पास और चलेंगे अंदर इसके। भाई यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पर देखने को मिलता है भाई काफ़ी बड़ा एक 2 मंजिला हॉल। पहले का 2 मंजिला और आज का ये करीब ये 4 से 5 मंजिला ये इमारत देख सकते हो भाई। 1 मंजिला कितना ऊंचा है यहाँ का। और चलिए बाहर से इसको पीछे की तरफ से देखने पे किस तरीके का दिखाई पड़ता है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन सामने देखने वाली जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है ना, वो है अकबर की असली कब्र, वो है अकबर का असली
मकबरा। तो दोस्तों ये काफ़ी सुंदर है और यहाँ से देखिए कि पानी की नाली जैसी बनी जा रही है, जो कि हमें लग रहा है सीधा अकबर के मकबरे को टच कर रही है, जो यहाँ तक आई हुई है। देखिए ये पानी की नालियाँ, ये देखिए, जो कि यहाँ से शुरू हुई है इस गेट से और सीधे अकबर के मकबरे तक जा रही है। तो चलिए हम भी चलते हैं वहाँ तक, किस तरीके की अकबर की आज कब्र मौजूद है, जहाँ पर वो कहते हैं सो रहा है, आज हम भी देखेंगे। मकबरे में चलने से पहले मैं बता दूं 1605 ईस्वी में इस मकबरे की नींव रख दी गई थी अकबर के द्वारा, क्योंकि वो चाहता था कि हमारी भी कब्र एक ऐसी बने जिसे भी लोग बाद में देखने आए, या हम भी अगर मरने के बाद ऐसी जगह दफन हो जो राज ठाट से कम ना हो। 1605 में बनना शुरू हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसका काम जो है उसके बेटे सलीम ने 1612 में पूरा करवाया और ये मकबरा 1612 में बन के पूरा हुआ और उसके बाद यहाँ पर उसकी कब्र बनाई गई। तो ये सामने गेट है जहाँ से भी हम आए हैं और ये रहा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा, जिसे आज हम देखने के लिए चल रहे हैं। इस समय शायद पहले समय में यहाँ पे पानी भरा रहता होगा। देखिए नाली गई है पानी की और ये एक अंडरग्राउंड ये नाली आई जो मैंने दिखाया था, लेकिन अभी इसमें कोई पानी नहीं है। भाई इस मकबरे की ऊपर की जो डिज़ाइन, जो कारीगरी है, वो देख के भाई मैं थोड़ा सा दंग हूँ। अगर ऊपर चलने को मिला तो दिखाऊंगा। पीछे देखिए काफ़ी छतरियों से, खानों से, मंजिलों से, है ना, मेहराबदार दरवाज़ों से, खिड़कियों से सुसज्जित। ये देखिए पूरा पीछे का भाई पार्ट देखिए जो इधर से नहीं दिख पा रहा है। सामने ये गेट बना हुआ है जिस पे भी लाल पलुआ, मतलब लाल बलुआ कलर का जो पत्थर है वो तो पूरे किले में ही, या सॉरी ये पूरे मकबरे में ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये जो भाई काले और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से जो डिज़ाइन करी गई है, ये खूबसूरत है, ये देखने वाली है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं मेन मकबरे के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ काम चल रहा है डेंटिंग पेंटिंग का, क्योंकि इस इमारत को भी कहते हैं ना कि एसआई के अंडर में है। यहाँ पे बनी दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स को देखिए ज़रा गौर से, किस तरीके से पुराने समय में मुग़ल भाई अपने मकबरों को, कब्र को भाई इस तरीके की डिज़ाइन से संजोते थे। भाई कितनी खूबसूरत देखने पे लग रही है। आजकल के कारीगरों के द्वारा बनाने में भाई पसीने छूट जाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनों को दीवारों पर उकेरा गया है। इसको देखने के बाद अभी हम चलेंगे उस भूमितल कक्ष में जहाँ पर बनी है अकबर की कब्र। जी हाँ दोस्तों, ये भूमिगत रास्ता है जो कि अंडरग्राउंड है और इसी रास्ते पर चलने पर आगे आप लोग को दिख रही वो सफ़ेद कलर की चीज़ कुछ और नहीं, वो है अकबर की कब्र। जी हाँ, हम धीरे धीरे इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा भी चल रहा है, बच्चे के माता पिता भी, और यहाँ पर सो रहा है मुग़ल बादशाह अकबर। भाई देखिए, जिसने अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए भाई, ये सुनसान कमरा इतना डरावना लग रहा था। अपनी ही आवाज़ किसी भूतिया की तरह बिहेव कर रही थी। अगर हम थोड़ी सी भी यहाँ पर आवाज़ कर रहे थे तो लग रहा था वो हमारे ही कानों को उल्टा कर चीर रही हो। ये सन्नाटे को देखिए ज़रा, ये ऊपर का वो गुंबद है जहाँ से एक बहुत ही पुराना, कहते हैं अकबर के समय का ही ये जो है झूमर होगा या कुछ लालटेन जैसा मेरे को लग रहा है, जो कि अकबर के ही समय का ऊपर से ये लटक रहा है ना। और यहाँ पे रखा एक पुराना संदूक भी आप लोग देख सकते हो, जो कि इस कमरे में सिर्फ मौजूद है। तो हमारे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं था। अगर हमारे सामने था तो वो अकबर की कब्र, जहाँ पर आज से 500 साल पहले उसे दफनाया गया था, और यहीं पर कहते हैं कि अकबर सो रहा है। ऊपर का कुछ देखिए, कुछ इस तरीके का मेंटेनेंस हुआ है। और ये है वो असली कब्र, मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। यहाँ पर देखिए भाई अभी अकबर के कब्र के पास हम होकर आए हैं। आप लोगों को वहाँ पे बैक कैमरे से ही दिखाया, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था वीडियो बनाने से, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को बहुत कुछ वहाँ पर दिखा दिया है ना। तो अभी मेन जो एंट्री है वो वहाँ पे है और बगल में और कुछ कब्रें बनी हुई हैं, देखते हैं वो किसकी हैं। यहाँ पर देखोगे तो इनके अंदर भी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। तो चले चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो कब्र बनी है वो किसकी है आखिर। तो भाई पास में आने से पता चला इसमें बनी है अकबर की दूसरी बेटी की कब्र और फिर उसके दोनों बच्चों की कब्र। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे पहचानते थे कि ये लेडीज़ की कब्र है और वो जेंट्स की कब्र है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, ये जो है एक ही पत्थर में करी गई नक्काशी, जो संगमरमर का पत्थर है उसी में नक्काशी करके इसके ऊपर रखवाया गया है। कहते हैं ना कि ये सलीम ने रखवाया था, है ना।
अपनी बहन के सम्मान में। ये देखिए ऊपर बनी है चपटी पटरी, देख सकते हो आप लोग ना, इसकी पहचान होती थी कि ये लेडीज़ की कब्र है, और जिसमें इस तरीके से ये उभरा निशान बना होता था, इससे पहचानते थे कि ये पुरुष की या किसी जेंट्स की कब्र है। तो उस पे भी देखिए, वो भी बेटी की इसकी कब्र है, तो वो चपटी बनी हुई है, ये से उभरी हुई बनी हुई है, और इस पे भी पट्टी बनी हुई है। तो यानी कि दो लेडीज़ की यहाँ पे कब्र है और एक जेंट्स की। तो कितना खूबसूरत दिमाग और कितना शातिर दिमाग उसमें लगाते थे मुगल। तो भाई मुगल बादशाह अकबर वैसे तो काफ़ी ख्वाब देखता था। उसने एक और ख्वाब देखा था कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं या आने वाली हमारी पीढ़ियों के कई लोग होंगे, उनकी कब्रें कहाँ बने। मतलब अपना तो उसने ये मकबरा तैयार करवाना शुरू ही कर दिया था। उसके साथ साथ यहाँ पर उसने बहुत सारे कमरे बनवाए थे, जिसमें वो चाहता था कि हमारे परिवार के लोग भी जब मरे तो उनकी कब्रें यहीं पर बने। जिसके लिए उसने देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर कमरों का निर्माण कराया था अपने साथ साथ ही। जो अपनी मेन कब्र है वो तो इसके अंदर बनी हुई है सेंटर में, और सोचता था वो देखिए कमरे बनवाता था, 1 2 3 4 5 उधर, 1 2 3 4 5 इधर, ऐसे कमरे बनवाता था। ये चारों तरफ बने हुए हैं जिनमें पार्टीशन किया जाता था। देखिए इस तरीके की जाली लगा दी, जो इसकी भी अगर कब्र बननी होती थी ना, तो ऐसे जाली लगवा देते थे और बीच में एक पार्टीशन वाली जाली खड़ी कर देते थे संगमरमर पत्थर की। ये पत्थर की जालियाँ हैं पूरी, जो भी हम चल के आप लोग को अंदर दिखाएंगे कि कब्रें अंदर मौजूद हैं इसके। और जो ये खाली पड़े हैं, इसका मतलब कि उसके बाद किसी ने भी अपने आप को यहाँ पे दफनाने से इनकार किया होगा और उनकी कब्रें अलग अलग बनी। ये देखिए इसमें कब्र बनी हुई है, इसलिए इसमें संगमरमर की जाली लगी हुई है, और ये खाली पड़ी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कब्र नहीं है। पहले ये पूरे हॉल ऐसे बनाते थे और सेम ही हॉल बने हुए। देखिए ये जो हॉल है सेम सेम वो हॉल है, सिर्फ क्या है, ये संगमरमर की जाली लगवानी है और सामने यहाँ इसके दरवाजे पे जाली लगवानी है, और ये बन गई एक कमरे का आकार ले लेती थी। और ये सेंटर होता था इसका, ये देखिए जहाँ पे कब्र बनानी होती थी। लेकिन फिर किसी ने भी यहाँ पर अपनी कब्र बनवाई नहीं। उसकी बेटियों की भी कब्र यहाँ पर परिवार वालों की है, कुछ यहाँ पर बची हैं, बाकी सलीम की यानी कि जहांगीर की भी यहाँ कब्र नहीं है, तो उसका भी सपना अधूरा रह गया। कहते हैं ना कि इन गुंबदों के बीच में अभी भी जो है इन हॉलों में आवाज़ गूंजती है। जी हाँ, कहते हैं कि इसके सेंटर में खड़े होकर ताली बजाओगे तो आवाज़ें गूंजेगी, जबकि इधर उधर खड़े होकर अगर ताली बजाओगे तो वो आवाज़ें नहीं गूंजती हैं। देखिए इधर भी आ गए तो इधर भी काफ़ी सारे देखिए कमरे बने हुए हैं जिनमें पार्टीशन होना बाकी है। यानी कि सोचो कितनी पीढ़ियां उसकी यहाँ पे दफन हो सकती थी, जो कि उसने ये सपना देखा था, हालांकि वो सपना ही रह गया। भाई अकबर के इस मकबरे के अंदर 4 मुख्य दरवाजे बने हुए थे। इसके अंदर आने के लिए फिलहाल मेन गेट वही है जहाँ से हम अभी आए हुए हैं, और अभी हम खड़े हुए इसके पीछे वाले दरवाजे पर। पीछे का तो दरवाज़ा आप लोग देख सकते हैं कुछ टूट गया है। सबसे बेकार और ख़राब दरवाज़ा अभी यही हो गया है। शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद लूट-पाट करने के बाद ये दरवाज़ा टूट गया होगा। बाकी के दरवाजे यथास्थित अभी अच्छी कंडीशन में बने हुए हैं, और सभी दरवाज़ों के आगे इस तरीके का एक छोटा दरवाज़ा ज़रूर बनाया था उसने, ताकि वो जहाँ से लोग आएँ सर झुका के आएँ। बाकी ये सामने का है, पीछे का बैक साइड है ये। और कमरे जैसा कि मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को कि कमरे जो है चारों तरफ मकबरे के अपने बनवाए थे। क्या भाई उस समय उसने सपना देख रखा था जो उसका शायद कभी पूरा ही ना हो सका। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ये अकबर का मकबरा, और अभी चलते हैं यहाँ पर बने एक और ऐसे भाग को देखने के लिए जिसे उस समय का शीश महल कहा जाता है। तो वो भी चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए चलते हैं वो भी देखते हैं। तो दोस्तों मकबरे के बगल में ही जहांगीर ने एक कांच महल का भी निर्माण करवाया था। सामने मकबरा है जहां से अभी हम आ चुके हैं। ये देखिए वो मकबरा का मेन गेट था और ये एंट्री पॉइंट था। वापस हम आ चुके हैं। सामने है कांच महल यानी कि शीश महल उस समय का, जिसे जहांगीर ने बनवाया था, और लोधी महल भी सामने है, वो भी हम इसी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। तो ये कि पूरे किले के आकार का उस तरीके से बनाया गया था यहाँ पर। इसकी देखिए बाहरी दीवार देखिए कितनी भाई बड़ी ऊंची है, किले की जैसा ही इसमें मेन बड़े बड़े दरवाजे रखे हुए हैं। चलिए ये है उस समय का शीश महल, जो कहते हैं ना पूरे शीशों से भाई जड़ा हुआ था। जैसे बाकी जगहों पे आप लोगों ने शीश महल देखे होंगे, सेम वैसे ही इसमें भी सब शीशे जड़े हुए थे। देखिए आज हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं, वो चीज़ देखने लायक है। कहते हैं कि ये काफ़ी सुंदर देखने पे लगता था जब यहाँ पर मुग़ल रहते थे उस समय। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने बेशकीमती शीशों को और बेशकीमती चीज़ों को इस महल के अंदर से निकाल लिया। ये देखिए छोटा सा ये
शीश महल यहाँ पर मौजूद है। मेहराबदार इसके दरवाजे को, इन खिड़कियों को देखिए, काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर बैठ के बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी ली जा सकती है। और सुंदर लाल बलुआ कलर से बने हुए इन पत्थरों पे बनी डिजाइन्स को भी आप लोग देख सकते हो। उस तरीके की कारीगरी किस तरीके से हुआ करती थी। ऐसी कारीगरी लकड़ियों में करने में तो भाई आसान है आज के भी लोगों के लिए, आजकल के भी कारीगरों के लिए, लेकिन इस तरीके की जालीदार नक्काशीदार ये दीवारों को बनाने के लिए भाई उस समय का किस तरीके का भाई टैलेंट होता होगा, वो आप लोग इस चीज़ को देखकर बता सकते हैं। ये उस समय के वो दरवाजे हैं जो कि आप लोग देखोगे तो पुराने समय के ही हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने पे लगते हैं। इस पर ये डिज़ाइन के लिए बनाए हुए ये देखिए टोपीदार फूल्स काफ़ी सुंदर देखने पे लगते हैं। इस तरीके के दरवाजे पुराने समय में इस तरीके के महलों में लगे होते थे। तो दोस्तों इस महल के दोनों तरफ दरवाजे, इस साइड भी दरवाज़ा है और जिधर से हम आए वो 2 मंजिला ये इमारत है, जो कि पूरी तरीके से देख सकते हो आप लोग। सिर्फ मनोरंजन के पर्पज़ से ही हमें लग रहा बनाई गई थी, आराम के पर्पज़ से ही बनाई गई थी कि यहाँ पर बैठ के आप लोग आराम कर सको। ये देखें, ऊंची तो इतनी है कि आप लोग देखोगे तो भाई करीब, अगर रियल लाइफ में इसकी ऊंचाई करीब 3 से 4 मंजिला है, लेकिन उस तरीके की जो मंजिलें होती थी वो 2 मंजिलों के बराबर 1 मंजिल बनाई जाती थी। ये देखिए, इनके खंभे देखिए, लाल बलुआ कलर से बने हुए, शीशे इसमें नहीं बचे हुए, लेकिन कहते हैं ना कि अंग्रेज आए तो यहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने लूटा, बहुत कुछ यहाँ पे तबाही उन्होंने मचाई, और छोड़े तो सिर्फ ये खंडहर उन्होंने छोड़ दिए। तो भाई ये है कुछ शीश महल, जिसमें अभी कांच तो हमें देखने को नहीं मिली। इसके इतिहास भी यही है कि भैया इसका जो है कांच जितना भी था, जितना भी यहाँ पे कहते हैं ना कि उस समय के राजाओं ने जड़वाया था माल भाई, वो सारा का सारा अंग्रेज यही तो सब लूटने आए थे भाई हमारे यहाँ, तो वो भी लूट के ले। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा और उसकी कब्र, और जाना उसके पूरे मकबरे के बारे में, कब बना, किसने बनवाया, क्यों, क्या उसमें किस लिए बनवाई गई चीज़ें, उस सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की आप लोगों को पूरी कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद ही कोई सवाल जवाब यहाँ से रिलेटेड आपके मन में रह गए होंगे। अगर रह गए हैं तो वो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ आने के लिए अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में, या तो हमारे इंस्टाग्राम अनुज क्रॉप्स पे जाकर आप लोग वहाँ पे हमें डीएम मैसेज कर सकते हो। और हमें साथ साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम भी अनुज क्रॉप्स के नाम से ही है और फेसबुक भी हमारा अनुज क्रॉप्स के ही नाम से है, जहाँ पर इन जगहों के शॉर्ट वीडियो आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।